हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम है। कुकर आपने जो भी देखा, रात के उड़द राजमा मैंने भिगाए थे, जो मैं कुकर में रख आई हूँ उबलने के लिए। जब तक उसमें कुकर में सीटी आई तब तक मैं आ गई थी बाहर अपनी बालकनी को वॉश करने के लिए। झाड़ू मैंने घर में निकाल दिया था एक बार सुबह उठ के ही, तो वही मैं बालकनी को जो है यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। पोछे का ये होता है कि स्टैंडिंग जो मॉब है उससे मेरे हस्बैंड भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम पोछा लगा देते हैं। और सुबह सुबह नहीं लगा था उस दिन, तो रियल बताऊं, क्योंकि बाद में जो मौसम है वो एकदम चेंज हो गया था, बरसात का मौसम हो गया था। देखिए, ये पुराना व्लॉग है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा जो है कोई रूटीन व्लॉग नहीं आया है। हाँ, शॉर्ट्स मैंने कुछ डाले थे अपने जो स्कूल एक्टिविटी के थे, तो अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज़रूर जाकर देखिएगा। तो उसके बाद नहाकर मैं आई सीधा किचन में, और यहाँ पर आकर मैंने देखा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि टमाटर नहीं थे। और खुद पे बहुत गुस्सा आया कि मैं क्यों भूल गई, क्योंकि मैंने इनसे भी नहीं कहा कि टमाटर ले आए, और सब्जी वाले से भी मैंने नहीं ले पाई थी टमाटर उस दिन। तो मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, स्किप हो गया। तो कोई बात नहीं, जितना है अब उसी से काम चलाते हैं। इसलिए प्याज जो है कट किया और जीरा डाला, ऑयल गर्म हो चुका था, अब उसमें छोड़ दिए हैं मैंने प्याज। जब तक ये हल्के ब्राउन होंगे, भुन जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर डालूंगी मैं दाल। तो जी हाँ, आज मैंने दाल को पहले उबाल दिया था, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। पर ऐसा नहीं है, जब मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है या कुछ भी ऐसा हो तो अपने हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। ये हरी मिर्च मैं भूल गई थी तो वही कट करके डाल रही हूँ। तो कई बार मैं डायरेक्ट कुकर में ही इसको फ्राई करके फिर कुकर का ढक्कन बंद करके तब इसमें सीटी लगवा देती हूँ, उबल जाती है दाल। तो जब जल्दी होती है, वैसे इस तरीके से जो है दाल वगैरह का टेस्ट अच्छा आता है कि पहले हम कुकर में उसको जो है उबाल लें। मोटी जो दाल खासकर होती हैं, जैसे उड़द राजमा थे, तो इससे टेस्ट बढ़ जाता है और बाद में इसमें तड़का लगाएं। पर टमाटर नहीं था तो मेरे मन में डाउट था कि पता नहीं कैसी बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है कि पतली हो जाती है वो दाल, में गाढ़ापन नहीं आ पाता बिना टमाटर के। लेकिन फिर भी मैंने एक बात नोटिस की है उड़द राजमा की, कि कुछ टाइम के लिए अगर बनाकर इनको रख दो, छोड़ दो, उड़द राजमा को रखा रहने दो, तो ये अपने आप ही गाढ़े हो जाते हैं। वैसे तो कोई भी दाल सब्जी इसी तरीके से होती है। तो ब्रेकफास्ट में जब हमने इसको लिया तो उतना टेस्ट नहीं था, पर लंच में जब स्कूल में लंच किया तो सच में बहुत टेस्टी लगी मुझे दाल। और वैसे तो लंच टाइम में जब हम बाहर होते हैं तो हमें अच्छा लगता ही है सब कुछ, घर में पड़ा रहे तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, उतना स्वाद उस खाने में नहीं आता। तो जी, कढ़ाई इधर की साइड मैंने रख दी है, दाल को पकने के लिए छोड़ दिया। और तवा मैं धोकर लाई थी, तो तवे को जो है डायरेक्ट मैंने रखा यहाँ पर गैस पे चढ़ाया। काउंटर टॉप थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि यहीं पर रखकर मैं रोटी अपनी बेलती हूँ। तो जी, दाल जो है ऑलमोस्ट बनने की तरफ बन ही चुकी है ऑलमोस्ट। देखिए, तो तड़के काफ़ी सारे लग चुके हैं, पर फिर भी मैं पका रही थी। तो देखिए, अभी ये देखने में थोड़ी पतली लग रही है, बाद में ये ठीक हो गई थी। टेस्ट भी अच्छा था, ऐसा नहीं था टमाटर के बिना ठीक ही टेस्ट आया था। तो आटा यहाँ पर लगाया, उसके बाद जी देखिए, आटे की ये है कि अगर साथ साथ गूँथ के रोटी बेलो तो उतनी अच्छी फूली फूली रोटियाँ नहीं उतरती। तो अगर कुछ टाइम छोड़ दो, हाँ, बेल के, तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो वही यहाँ पर जो है मैं चिमटा और ये सब ढूंढ रही थी, जो रात को मैंने धो मांज के रख दिया था टोकरे पे ही। कई बार मैं गैस के नीचे रख देती हूँ, तो इसलिए गैस के नीचे पहले देख रही थी। तो वही यहाँ पर फटाफट से जी देखिए रोटियाँ बेलनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि रोटी जो बेल रही हूँ वो नाश्ते के लिए भी है और लंच टाइम तक के लिए ये रोटियाँ हैं हमारी, क्योंकि पैक करके लेके जाएंगे साथ में। तो जी वही। और इसके बाद कुकर जो इधर की साइड ये रखा है, इसमें तब तक चावल मैंने रख दिए थे बनने के लिए, जब तक चावलों में सीटी आए। चावल जो है लंच के लिए हैं, लंच में रोटी ज़्यादा नहीं लेकर जाऊंगी। मतलब ज़्यादा लंच टाइम में रोटी हम प्रेफर ही नहीं करते, चावल हम बहुत खाते हैं लंच टाइम में, गर्मियों के दिनों में तो खास कर। लेकिन गर्मी इस बार तो खैर उतनी नहीं पड़ी, इतनी गर्मी नहीं थी, मौसम जो है ठीक ठाक था, ठंडा था। तो वही यहाँ पर अपनी रोटियाँ जो है मेरी फटाफट से प्रोग्रेस की तरफ है, बनती चली जा रही हैं। और बीच में ही जो है हस्बैंड को मैंने यहाँ पर अपने नाश्ता दे दिया था, क्योंकि वो भी नहा कर आ चुके थे। सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं सुबह उठकर, और मेरे पास जो है, मैं मोस्टली जो क्लीनिंग का काम है वो जल्दी उठकर कर देती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। पोछा रह जाता है बस एक, हाँ पोछा, क्योंकि कई बार
लास्ट में मेरे हस्बैंड भी इसको कर देते हैं इस काम को, और मेरे पास टाइम होता है तो मैं भी कर देती हूँ, और नहीं भी होता है तो बहुत बार शाम को आकर दोपहर के टाइम में भी मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि सिर्फ पोछा ही रह जाता है। वैसे घर बाकी नीट एंड क्लीन मिलता है। तो यहाँ चाय गिर गई थी थोड़ी सी, तो वही मैं इसको गैस को जो है साफ़ कर रही हूँ, और साथ साथ अगर साफ़ करते चले जाएँ तो बाद में इतना इशू नहीं होता। और फिर स्कूल से आने के बाद दोपहर में 3 बजे करीब घर जो है मुझे उतना ही नीट एंड क्लीन मिलता है जैसे मैं छोड़ कर जाती हूँ। तो इससे दोबारा से किचन में आकर काम करना बहुत ईजी हो जाता है। ये चाय जो है अगेन मैं अपने हस्बैंड को गर्म करके दे रही हूँ, क्योंकि नाश्ते के साथ चाय जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में पी जाती है, और वो नाश्ता कर रहे थे तो बीच में दोबारा से उन्हें चाय की ज़रूरत पड़ी, तो वही मैं गर्म कर रही थी उनके लिए चाय। और बीच में और बहुत काम बीच बीच में जितने होते हैं मुझसे वो मैं करती चली जाती हूँ। इसी को मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसी तरीके से जैसे गैस पर कुछ पक रहा है तब तक अपने थोड़े थोड़े और काम करते चले जाएं अगर हम, तो काम करना सच में बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन भी मुझे बहुत आता है कि कैसे मुझे इतना टाइम मिल जाता है ये सब करने का। तो जी देखिए, दिन के वही 24 आवर्स होते हैं सबके पास। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करके चलते हैं, किस तरीके से अपने उन 24 घंटों को यूटिलाइज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम मेरा परफेक्शन के साथ हो। बहुत बहुत बार मेरे बहुत से काम रह जाते हैं। देखिए, ऐसा मुझे क्वेश्चन आया पर्सनली कि मुझे इतना टाइम कैसे मिलता है, किसी ने मुझसे किया है पर्सनली ये क्वेश्चन। तो वही, तो जी नाश्ता और हमने कर लिया था, और इन्होंने मतलब सबने, और मैं जो है दाल टिफ़िन्स में डाल दी ताकि तब तक ये थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम गरम में फिर टिफ़िन बंद भी नहीं होते। चावल बन चुके हैं, चावल पैक कर दिए हैं, रोटियां जो हैं रोटियां बन चुकी हैं, और ये है मेरा नाश्ता। उसके बाद ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, स्कूल से मैं सीधा आ गई थी इनके पास। ये मेरी प्यारी सी सहेली, नैना देवी वाले व्लॉग में, प्रीवियस व्लॉग में आप इनसे मिले, उसके बाद इनके साथ मेरा कोई व्लॉग अभी तक बन नहीं पाया। और ये इनकी देसी किचन, जिसमें लस्सी इनके हाथों की बनी हुई, और इनका नाम है मंजू दीदी एंड रितु दीदी। मैं जिक्र पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ। हाँ, ससुराल में आके ये दोनों जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरे हस्बैंड के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं दो, उनकी ये वाइफ है। तो इनके साथ जो मेरा प्यार है वो अपर लेवल का है, और इनकी किचन का जो खाना है उसका स्वाद भी अपर लेवल का है। मतलब ये इतना टेस्टी खाना इनके हाथों का होता है, क्योंकि सब कुछ देसी स्टाइल में ये बनाती हैं। मसाले इस तरह से देसी स्टाइल में पीसना। देखिए, खिचड़ी नॉर्मली ये बना रही थी उस दिन, बता रही हूँ, बरसात हो गई थी तो मैं इनके पास आई थी कुछ टाइम के लिए। हस्बैंड को मेरे कहीं और जाना था, तो वही यहाँ पर मैं इनके साथ अपनी खिचड़ी एंजॉय कर रही थी डायरेक्ट आके। तो इन्होंने खिचड़ी बनाई मेरे लिए, सच में बहुत टेस्टी लगी। ये देखिए, मतलब आप इनका स्टाइल इस तरह से देसी तरीके से इन्होंने मसालों को कूटा, फिर उसके बाद इससे तड़का लगाया, और जब ये तड़का लगा तो इसकी खुशबू भी अपर लेवल की थी। मतलब बहुत ही प्यारा, इतना अच्छा सुगंध था कि खाने के लिए जो है इंसान वैसे ही तत्पर हो जाए। कुछ इतना टेम्पटिंग लग रहा था खाना बिना देखे ही, कि जब ये बन इतने टेम्पटिंग तरीके से रहा है तो ये बना कितना अच्छा होगा। तो जी वही, यहाँ पर बातें मैं इनके साथ कर रही हूँ, और ये अपने मसाले पीसने में लगी हुई हैं। और ये इनका स्टाइल है। देखिए, अब इन्होंने जो है मसाला छोड़ दिया, उसके बाद मसाला ये अच्छे तरीके से पका, और जो कुछ चीज़ें डालनी थी वो डाली, और फिर लास्ट में इन्होंने जो है इसमें दाल चावल छोड़े खिचड़ी बनने के लिए, जिसमें काफ़ी तरह की दाल मिक्स थी। और सच में मुझे ये खिचड़ी खा के बड़ा मज़ा आया, क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरह की खिचड़ी नहीं बनाती। एक काली दाल वाली जो बनती है एज़ यूजुअली, जिसमें कोई तड़का नहीं लगता, वो खिचड़ी, और एक पुलाव। तो इसमें दाल चावल काफ़ी तरह के इन्होंने मिक्स किए थे, तो सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जी वही, और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा अपने घर। शाम का ये क्लिप है, लगभग 7 बजे थे, और मेरे हस्बैंड को लगी थी जोरों की भूख। तो आई मैं, जब तक कपड़े चेंज किए, चाय वगैरह बनाकर पी, तब तक आलू उबलने रख दिए थे। आलू उबल चुके थे, उनका मन था आलू के पराठे खाने का। हाँ, आलू के पराठे के वो सच में लवर हैं, खाते हैं अच्छी तरीके से। आलू के पराठे कभी कभार जब मन करता है, अगर रोज़ रोज़ बनने लग जाएँ तो वो भी फिर अच्छे नहीं लगते। तो आलू जो है मैंने आज कद्दूकस से ही मैश किए, क्योंकि देखिए फॉक से भी मैं कर देती हूँ, पर टाइम था तो कद्दूकस से कर लिए थे। और ये यहाँ पर किचन में ही आए थे मेरे पास कुछ पूछने, कुछ काम
इशू हो गया था इनके फ़ोन में, तो इनसे वो हो नहीं रहा था। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स बहुत सुलझाते रहते हैं। तो वही मैं आलू में साथ साथ नमक डाल रही हूँ, इनसे पूछ रही हूँ क्या इशू हो गया, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं मतलब प्रॉपर बैठ के या इस तरीके से हम बात कर सकें। पहले भी नहीं होता था देखिए, क्योंकि पहले भी जब जिस टाइम पे मैं घर रही तो इनके पास अपने बहुत काम होते थे करने के लिए, बाहर के बहुत काम, तो वही मैं इनकी प्रॉब्लम को सुलझा रही हूँ, दूर कर रही हूँ। उलझन थी थोड़ी सी, और फाइनली जो है मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया था इनकी। तो ऐसे मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं इस तरह की कोई कोई टेक्निकल इशू या कुछ भी सॉल्व करती हूँ। तो जी देखिए खुश हो गई ये भी। तो उसके बाद इन्होंने मसालेदानी उतार कर मुझे दी, और आलू में जो कुछ भी डालना है मैश आलू में, वो सब कुछ मैंने मिक्स किया, जो भी मसाले ऐड करने हैं, हरी मिर्ची वगैरह। प्याज तो नहीं, कम ही यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। प्याज हम बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में यूज़ नहीं करते। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो जिनमें काम नहीं चलता है, या प्याज से ही जो है टेस्ट अच्छा आता है, उसी में हम प्याज यूज़ करते हैं। तो साथ साथ अपना बातें भी कर रहे हैं हम। आलू मैं मैश कर रही हूँ, अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, आलू की पिट्ठी तैयार कर रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। तो ऐसे मतलब बताया उस दिन मैंने। मौसम बहुत ठंडा था, वैसे तो इस बार मौसम ठंडा ही है। देखिए इतनी गर्मी नहीं है कि हमें कूलर और एसी की ज़रूरत पड़े। हाँ, 3-4 दिन से धूप निकल रही है, पर हमारे एरिया में अभी भी इतनी गर्मी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया वो मौसम और ज़रूरत हो हमें एसी की या कूलर की। कूलर भी नहीं, पंखा भी सुबह के टाइम बंद करना पड़ता है। तो आलू के पराठे मैंने बनाने अपने स्टार्ट कर दिए हैं। और आलू का पराठा हमारे घर में तो सब ऐसा खाना प्रेफर करते हैं जिसमें आटा बहुत कम हो और आलू की पिट्ठी बहुत ज़्यादा हो। और ये पराठे सबसे ज़्यादा इनका डर रहता है कि कहीं ये फट ना जाए बेलते हुए, तो इसलिए पराठे मोटे ही बनते हैं, पर लगते बहुत स्वाद हैं क्योंकि आलू इसमें बहुत होते हैं। पर मैंने एक बात नोटिस की है कि आलू आपका कैसा है ये भी बहुत डिपेंड करता है। कई आलू बिखरे बिखरे होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट पराठे फट ही जाते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। और ये इस टाइम पे आलू अच्छे आ रहे हैं या जो भी कुछ, लेकिन इन आलू से जो है एक भी पराठा मेरा ये नहीं हुआ, मतलब फटाफट बेल पाई मैं, और जल्दी जल्दी बन गए थे फिर फटाफट बेल के पराठे भी। तो वही ऑलमोस्ट जो है पराठे बनने की तरफ। बड़े बड़े पराठे थे, ज़्यादा खाए भी नहीं जाते, तो इनकी थाली हो गई रेडी। मक्खन, चाय और पराठा, और उसके बाद फाइनली लास्ट में मुझे भी मिला खाना। तो वही गाइस कुछ यूँ बीता मेरा आज का दिन। हेक्टिक शेड्यूल थोड़ा था, लेकिन अच्छी तरह हो गया था। हेक्टिक भी नहीं मैं कह सकती। देखिए जैसे स्कूल से आने के बाद कुछ टाइम के मतलब 1-2 घंटा तो रेस्ट मैं करती ही करती हूँ। उसके बाद अपने शाम के काम पे लगती हूँ, तो रेस्ट भी मिल जाता है। तो देखिए जैसा कि मैंने वीडियो में बीच में भी बोला कि बहुत मुझे क्वेश्चन आया पर्सनली कि मेरे पास इतना टाइम कैसे होता है कि मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो देखिए जी, वैसे तो मुश्किल है। व्लॉगिंग जो है जितना आसान लगता था देखकर मुझे भी, जब मैंने स्टार्ट किया तो सच में मुश्किल है। क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि व्लॉगिंग को सिर्फ करना नहीं होता, इसे जीना होता है। हर एक चीज़ को दिखाना, हर एक चीज़ को डिफाइन करना वाकई ही मुश्किल होता है। और पर मेरे लिए ये पॉसिबल है क्योंकि मैं अकेले ही मोस्टली अपना व्लॉग जो है करती हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे घर में बहुत ज़्यादा कोई सदस्य नहीं है कि हम सब साथ रहें। देखिए वहाँ पर भी थोड़ा मुश्किल होता है कि आप हमेशा हर किसी के सामने कैमरा को सेट नहीं कर सकते। हर कोई वीडियो में आने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए जो है मैं अकेले ही अपनी व्लॉगिंग, जो भी अकेले जितने टाइम घर पर रहती हूँ मैं अपना शूट करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि दिन के देखिए वही 24 घंटे सबके पास होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। सबके अपने अपने पैशन होते हैं लाइफ में, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो कोई अपने फ्री टाइम में कुछ करना पसंद करता है, कोई कुछ और करना पसंद करता है। तो सबकी अपनी हॉबीज़ हैं, और मेरे ख्याल से अपनी हॉबीज़ को फुलफ़िल करना भी चाहिए। तो अगर आपको मेरी व्लॉगिंग, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे इसी तरह के और रूटीन व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रूटीन व्लॉग्स के अलावा मैं और बहुत कुछ अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, कभी शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू, कभी किसी चीज़ के थ्रू। हाँ, 2-3 दिन से देखिए रूटीन व्लॉग मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ यूट्यूब पर कोई भी, क्योंकि कुछ इशू था, वर्क प्लेस पर भी था देखिए, तो वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब आज के इस व्लॉग का करती हूँ मैं एंड। नाइट हो चुकी है, होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल अनकहा सफ़र पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।